नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 7 तारीख है और दिन है शनिवार। और आज सरसों का बाजार, जैसा कल शाम की वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी, एक अनुमान होता है और वो अनुमान आज लगभग ठीक चला कि बाजार एक स्टेबल स्थिति में आ सकता है, बाजार स्थिर हो सकता है और आज वैसा ही लगभग रहा। हालांकि भरतपुर मंडी के साथ एक आधे प्लांट के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप डेली हमारा जो बुलेटिन है उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं ताकि आपको भाव के लिए वीडियो का इंतजार ना करना पड़े। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुरंत आपको अपडेट मिलती रहे बाजार के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सरकार का डिसीजन है, कोई सरकारी बिक्री है, कुछ और किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी घटती है बढ़ती है, इस तरह की सूचनाएं भी हम अपने डेली बुलेटिन में अपडेट में उपलब्ध करवाते हैं। तो सरसों का बाजार एक स्टेबल स्थिति के अंदर आ गया है और गिरावट थम गई है। और आने वाला जो सप्ताह है यानी सोमवार से जो बाजार है उसमें थोड़ा सा बाजार प्लस माइनस हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। 25-50 रुपये अप डाउन के साथ बाजार स्टेबल ही बनता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट की आशंका इसलिए नहीं है क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो बहुत कमज़ोर है, आपूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है, बहुत तंग है और समय काफ़ी लंबा पड़ा है। अभी हमारे सारे प्रमुख त्यौहार आगे हैं और सारी जो मुख्य सीजन है तेल खपत का वो सारा आगे पड़ा है। तो आगे मानसून भी आने वाला है और कुछ जगह पर तो आ भी गया है, महाराष्ट्र के एक हिस्से में चल रहा है और आगे बढ़ने की संभावना है। तो जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तेल की मांग भी बढ़नी चाहिए। हालांकि इस समय सोया तेल के और सोया पाम और जो सरसों का तेल का जो डिफरेंस है यानी 32 रुपये के आसपास प्रति किलो के हिसाब से महंगा है सरसों तेल सोया और पाम तेल की तुलना में। तो उस कारण से जो सरसों तेल है इसकी ऊपरी स्तर से मांग जो है वो अटक सकती है, थोड़ा बहुत फिसल सकती है, बाजार थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गिरावट सरसों तेल में आ जाएगी या सरसों में आ जाएगी ऐसी संभावना लगती नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। और अब चूंकि लगता ये है कि जो पाम और सोया तेल के अंदर जो गिरावट आ चुकी है उसके भी अब थमने का टाइम आ चुका है, बहुत लो लेवल नीचे आ गया है। अब यहाँ से खरीद निकल सकती है और खरीद निकलने से बाजार थोड़ा सा सहारा ले सकता है, बाजार थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। आने वाले दिनों के अंदर मलेशिया से जो पाम तेल का जो निर्यात है उसके अंदर भी सुधार होने की संभावना बनेगी क्योंकि ड्यूटी घटी है तो इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ने से जो घरेलू बाजार के अंदर थोड़ा बहुत दबाव बनने की संभावना बनती है वो केएलसी उसको उठा देता है क्योंकि उस निर्यात बढ़ने से केएलसी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, जिससे लोकल बाजार को भी थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। तो कोई बहुत ज़्यादा पाम सोया तेल के अंदर बहुत ज़्यादा और गिरावट आ जाएगी ऐसी गुंजाइश भी लगती नहीं है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर मिल करके सरसों को मजबूत बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरसों में एक बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों में बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, 1-2 सप्ताह के अंदर की बात है। उसके बाद फिर हम बाजार की समीक्षा करते रहेंगे। फिलहाल आज की जो कुछ मंडियों के भाव और कुछ प्लांटों के भाव देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांटों के अंदर भी सुधार हुआ है। तो जो बीपी आगरा का प्लांट है उस पर आज बाजार 50 रुपये बढ़ा है, भाव हो गया है 7,000 रुपये, जबकि गोयल कोटा का भाव 6450 रुपये पर स्टेबल खुला। शारदा का प्लांट भी 6,950 रुपये पर स्टेबल है। सलोनी का प्लांट भी कल सारा दिन स्टेबल रहा और आज भी सारा दिन स्टेबल है। 7200 रुपये का भाव है शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट में। अलवर प्लांट में भाव 7175 रुपये पर स्टेबल है और कोटा प्लांट में भाव भी 7125 रुपये पर स्थिर दिख रहा है। भरतपुर मंडी का भाव कल से 34-35 रुपये प्लस खुला। 6355 रुपये का भाव आज खुला, कल 6321 रुपये का भाव था। आज इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है क्योंकि आज जो दैनिक आवक है उसके अंदर गिरावट आई है। आज 4.25 लाख बोरी की आवक हुई है, कल 5 लाख बोरी की आवक थी। जयपुर 6,675, दिल्ली 6,550, चरखी दादरी 6525, अलवर 6450, बरवाला 6200, हिसार 6300, मुरैना 6350, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6350 से 6380, टोंक मंडी 6280, निवई मंडी 6300, सिवानी मंडी 6350, नड़बई 6355, सुमेरपुर मंडी का भाव है लगभग 6500 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।